आज सीखेंगे रोमियो 12 अध्याय 4 आयत। जिसके पास बाइबल है वह अपने पड़ोसी की सहायता कीजिए और जिनके पास नहीं है वह अपने पड़ोसी से सहायता मांगिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिटी। आमेन। आज हम यूनिटी के बारे में, एकता के बारे में सीखेंगे। एकता क्यों महत्वपूर्ण है। आमेन। व्हाई यूनिटी इज इंपॉर्टेंट। आमेन। 12 अध्याय 4 आयत यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमेन। जब परमेश्वर कलीसिया बनाता है तो वह कलीसिया को मसीह में बनाता है। आमेन। जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाता है तो वह मसीह में अपनी कलीसिया को बनाता है। आमेन। वह कभी भी मसीह के बाहर कलीसिया नहीं बनाता, उसकी कलीसिया मसीह में है। आमेन। और जब परमेश्वर कलीसिया को देखता है तो वह मसीह में ही देखता है। आमेन। तो जब हम बाइबल में कलीसिया को देखते हैं तो बाइबल हमें एक पिक्चर दिखाती है एक शरीर की। आमेन। जिसके शरीर के अंग हम सब हैं और जो सिर है वह मसीह है। आमेन। ये एक यूनिटी को दिखाती है कि हमारी जो यूनिटी मसीह के साथ है और हमारी जो यूनिटी एक दूसरे के साथ है। आमेन। और ये इतनी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने आपको मसीह की देह में रखा है कलीसिया को बनाने के लिए। आमेन। आप मसीह की देह से बाहर अपनी कलीसिया स्थापित नहीं कर सकते। मेरी बात को समझिए। आप मसीह की देह के बाहर चर्च में सर्व नहीं कर सकते। आप मसीह की देह के बाहर जाके आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप मसीह की देह के बाहर होकर आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। मेरी बात को समझिए। आप जो कुछ करते हैं वह मसीह में ही करते हैं और जो कुछ प्राप्त करते हैं वो भी मसीह में ही प्राप्त करते हैं। आमेन। आपको मसीह से बाहर कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि जो कुछ है वो सब परमेश्वर ने मसीह में ही रखा है। आमेन। और हम सबको भी उसने इस तरह से पोजीशन किया है मसीह में कि हम जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं वह मसीह में ही प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ ही प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात को समझिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप जो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं मसीह में ही प्राप्त कर सकते हैं और मैं यहां रुक गया। मैंने कहा आप जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं वह सिर्फ मसीह में ही कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ ही कर सकते हैं। आमेन। बिकॉज चर्च इज अबाउट यूनिटी। आप इंडिविजुअली परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम सब एक देह होकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम सब एक देह होकर उसके किंगडम को बनाते हैं। आमेन। हम सब एक देह होकर एक मन, एक इच्छा, एक डिजायर के साथ परमेश्वर के राज्य में करते हैं काम। आमेन। लेकिन समस्या तब आती है जब हम कुछ और चाह रहे होते हैं, हमारा साथ वाला कुछ और चाह रहा होता है, परमेश्वर कुछ और चाह रहा होता है, पास्टर जी कुछ और चाह रहे होते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं होता। आमेन। हम अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार मसीह जीवन जीना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार चर्च में आना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार आराधना में खड़ना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कराना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार बाइबल पढ़ना चाहते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार आराधना करना चाहते हैं। हालेलुया। हमें इस बात का कोई महत्व नहीं है कि जो बाइबल है वह इस बात पे फोकस करती है कि हम सब मसीह में एक देह हैं और परमेश्वर हमें एक देह की तरह देखता है। मैं आपको कुछ सिद्धांतों को आज बताऊंगा। आप उन चीजों पर थोड़ा जोर दीजिएगा। आप प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं इन बातों पर विश्वास कर पाऊं। आमेन। क्योंकि आप जो बिलीव करते हैं आप वही करते हैं। मेरी बात को समझिए। कई बार आप बहुत चीजें सुन लेते हैं, आपको अच्छी लगती है, आपको वो सही भी लगती है, लेकिन आप उस पर बिलीव नहीं करते। आप सुनते हैं और चले जाते हैं और भूल जाते हैं। आमेन। लेकिन वचन कहता है जब तुम वचन को सुनते हो और उसे समझते हो तब शैतान चोरी नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपने यहां सुना और आपने प्रार्थना कर ली कि प्रभु शैतान चोरी ना करे, तो
उसका कोई फायदा नहीं है। आपको समझना होगा। आमीन, हालेलुया। जब मैं बात करता हूं कि हम सब मसीह में हैं, आमीन, परमेश्वर ने सब चीजों को मसीह में रखा है, सब चीजों को उसने मसीह में एकत्रित किया है, सब चीजों को उसने मसीह के अंडर दिया है, और हमें भी उसने एक देह बनाकर मसीह में रखा है, आमीन। और जब मैं ये बात कर रहा हूं कि आप मसीह की देह का अंग हैं और वह सिर है, तब मैं यह बात भी कर रहा हूं कि जो कुछ मसीह का है, चाहे वो स्वर्ग, चाहे सिंहासन, चाहे पृथ्वी, चाहे सामर्थ, वो सब आपका भी है। हालेलुया। सिर्फ एक चीज जो आपकी नहीं है, आप परमेश्वर नहीं है, वह चीज अपने हाथ में रखता है, क्योंकि वह ही परमेश्वर है। आमीन। आप परम प्रधान नहीं है, आप मसीह में एक तो है मसीह के साथ, लेकिन आप परम प्रधान नहीं है, आप ऑल नोइंग नहीं है, आप ऑल पावरफुल नहीं है, लेकिन आप मसीह के साथ एक हैं, और वो बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करता है। आमीन। मसीह में जो कुछ भी उसका है वह आपका भी है। मेरी बात को समझिए, मैं धीरज के साथ जोर देके बोल रहा हूं। मसीह में जो कुछ भी है वह आपका भी है। आप कह रहे होंगे मुझे 100 गज का प्लॉट मिल जाए या 200 गज का प्लॉट मिल जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि आप, ये सारा ब्रह्मांड आपका है। आमीन। मैं कहता हूं कि आप कहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन आपकी तृप्ति इस बात में खत्म हो जानी चाहिए कि मसीह में ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है। आमीन। लेकिन समस्या कहां होती है, हम इस बात को ग्रैब नहीं कर पाते, हम इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए हम डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड चलती रहती है, जिसका कोई अंत नहीं है। जब हम प्रेतों के काम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि विश्वासी क्या करते थे। विश्वासी अपनी अपनी जमीनें, चीजें बेच बेच कर कहां ला रहे थे, वो आके चेलों के सामने रख रहे थे सारा कुछ, और उन्होंने सब कुछ कर दिया दान। मैं ये विश्वास मानता हूं कि उन्होंने इस चीज को जान लिया था, उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि मसीह में जो कुछ है वो सब मेरा ही तो है। आमीन। ये पृथ्वी पे जो 2 गज की लैंड मेरे पास है वो मेरी ही तो है। आमीन। वो हम सब की ही तो है। जब आप किस चीज को होल्ड करते हैं तो आप इसलिए नहीं होल्ड करते कि वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है। वो कुछ समय के लिए तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन थोड़े समय बाद वो नहीं रहेगी। आमीन। लेकिन हम बहुत बार इन चीजों पर घमंड करते हैं। चलिए मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि जैसे कि हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनिए, आखिरी लाइन पे जोर दीजिए। और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में क्या है, आपस में क्या है। दोबारा पढ़ता हूं, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहां पर ये नहीं कह रहा सिर्फ कि मसीह की देह के अंग हैं, यहां पर ये कह रहा है कि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मेरी बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको मसीह की देह में इस तरह प्लान किया है, इस तरह रखा है कि आप अगर किसी दूसरे के प्रति, अपने भाई के प्रति गुस्सा रखते हैं तो वह आपको खराब कर रहा है, ना कि उसको। आप एक दूसरे के अंग हैं। मेरी बात को समझिए, क्या हैं आप? एक दूसरे के अंग हैं। एक शादी में जब एक हस्बैंड और एक वाइफ की शादी होती है, एक लड़का और लड़की की शादी होती है, तब बाइबल कहती है कि वह एक हो जाते हैं। आमीन। अगर वाइफ को कोई चीज हर्ट हो रही है तो हस्बैंड को भी हो रही है, अगर हस्बैंड को भी हो रही है तो वाइफ को भी हो रही है।
एक हो गए हैं। अगर हस्बैंड वाइफ को क्षमा नहीं कर रहा तो वो भी शांति में नहीं रहेगा, अगर वाइफ हस्बैंड को क्षमा नहीं कर रही तो वो भी शांति में नहीं रहेगी। आप एक हो गए हैं। परमेश्वर इस बात पे जोर दे रहा है कि आप मसीह की देह में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। और जब आप एक दूसरे के अंग हैं तब आप एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके साथ वो व्यक्ति बैठा है जिससे आप बेइंतहा नफरत करते हैं, उससे आप ही को पीड़ा हो रही है। मेरी बात को समझिए। परमेश्वर ने चर्च को ऐसे डिजाइन किया है कि हम सब मिलकर किंगडम का कार्य करते हैं। जब हम सब एक होते हैं तब राज्य बढ़ता है, जब हम सब एक होते हैं तब प्रेम बढ़ता है, जब हम सब एक होते हैं तब चर्च की एडिफिकेशन होती है। लेकिन जब हम अलग अलग होते हैं तब हम आपस में अपने आप को ही डैमेज कर रहे हैं, ना कि बाहर को। मेरी बात को समझिए। मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 आयत। यह आयत हमने बहुत बार पढ़ी है और हम कई बार इसको गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। यहां पर लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से, किस कारण? इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। बहुत बार विश्वासी इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि मैं तो ज़्यादा बाइबल भी नहीं पढ़ता, मेरे जीवन में ये पाप है, मेरे जीवन में ये है, मैं तो इतनी प्रार्थना भी नहीं करता। और वो सोचते हैं कि शायद जब प्रभु भोज लेना है तो बहुत पवित्रता के साथ एक हफ्ता पूरा पवित्रता के में जीवन बिताने के बाद उस महीने के पहले संडे मैं पूरी पवित्रता के साथ बिल्कुल शुद्ध मन के साथ जाऊंगा और जब मैं वो लूँगा तब मैं ये आयत पूरी कर दूंगा। ऐसा नहीं है। आपका जो शरीर है उसमें 24/7 24 घंटे आपके शरीर में कुछ ना कुछ कमी है। मेरी बात को समझिए। आप सिद्ध नहीं हो गए, आपके शरीर में अभी भी गलतियां हैं, आप अभी भी गलतियां कर देते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें एक्सट्रीम में ले जाके बता दूंगा कि आप सोचेंगे मैं तो पापी ही हूं, क्योंकि हमारा शरीर अभी परफेक्ट नहीं है। हम गलतियां कर देते हैं, हम दूसरे के बारे में बुरा सोच लेते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं जो कि पाप की कैटेगरी ही है। बाइबल तो इतना कहती है जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। अब इसके विषय में क्या कहेंगे? अगर इसके विषय में मैं प्रचार करूं तो आप कहेंगे सब कुछ ही पाप है। फिर तो यहां पर जो बाइबल बात कर रही है, बाइबल यहां पर जो बात कर रही है कि क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। कौन है प्रभु की देह? कौन है? कौन है? कौन है? हम है प्रभु की देह। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब मेरी बात को समझिए। आप अपने भाई से गुस्सा हैं, वह प्रभु की देह है और आप भी प्रभु की देह हैं, और आप गुस्सा हैं उसी की देह, अपनी देह के प्रति ही आप गुस्सा हैं। आप क्रोध से भरे हुए हैं, आप पीड़ा से भरे हुए हैं, आप ईर्ष्या से भरे हुए हैं, आप गुस्से से भरे हुए हैं, आप नामाफी से भरे हुए हैं अपनी देह के प्रति ही। उससे क्या आएगा आपके शरीर पर? अगर आप क्रोध से भरे रहेंगे तो आपके शरीर पर क्या आएगा? न्यूट्रिशन, हेल्थ, सख्त हड्डियां कैल्शियम से भरी हुई नहीं। मेरी बात को समझिए। यहां पर मसीह की देह की बात हो रही है। आप यहां पर प्रभु का सपर ले रहे हैं, लॉर्ड सपर ले रहे हैं, आप उसकी देह और उसके लहू में भागी हो रहे हैं, और स्टिल आप अपने भाई के प्रति अभी भी गुस्सा हैं, आप अपनी बहन के प्रति अभी भी गुस्सा हैं,
अभी भी एक दूसरे के प्रति क्रोध है, अभी भी आप एक यूनिटी में नहीं है, अभी भी आप मसीह की देह को पहचान नहीं पा रहे, आप उसके भागी हो रहे हैं और भागी होकर आप उसी की देह के प्रति गुस्सा हैं। मेरी बात को समझिए, आप मसीह की देह के भागी हो रहे हैं वह लॉर्ड सपर लेकर, और उसी की देह के प्रति आप गुस्सा भी हैं। और फिर आप कह रहे हैं प्रभु मुझे आशीष कर दे, जैसे ही प्रभु ये रोटी लेता हूं आज तो मेरा माइग्रेन खत्म हो जाए, आज तो मेरे पैर के दर्द, घुटने के दर्द, जोड़ों के दर्द सब खत्म हो जाए। नहीं होंगे वो, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको ठीक करना, इसलिए होंगे क्योंकि आपने अभी भी वह ग्रज, वह गुस्सा, वह सब कुछ अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। और बाइबल कहती है इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। जब आप मसीह में एक देह हैं, ये बहुत डीप सरमन है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता रहा हूं। जब आप मसीह में एक देह हैं तो परमेश्वर ने आपको ऐसे प्लेस किया है कि, दोबारा उस आयत में चलते हैं, रोमियो 12 अध्याय 4 आयत, रोमियो 12 अध्याय 4 आयत। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब एक, यह आपको जो परमेश्वर ने रिसोर्स दिए हैं, आपको जो परमेश्वर ने चीजें दी हैं, आपको जो परमेश्वर ने आशीष दी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन रिसोर्सों के द्वारा, आप उन आशीषों के द्वारा, आप उन चीजों के द्वारा अपने दूसरे अंग का एडिफिकेशन करें, भलाई करें। क्योंकि जब आप अपने साथी की भलाई करेंगे तो असल में हम पूरी देह की भलाई कर रहे हैं, और जब पूरी देह आपस में एक दूसरे के साथ कोहेंस होकर एक दूसरे की भलाई कर रही है तो आप देखेंगे मसीह की देह बढ़ती है। आमीन। लेकिन जब मैं कहूं मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूंगा, उसके साथ ऐसा नहीं करूं, मेरा है मैं उसके साथ करूंगा, वो ठीक है, वो मेरा भाई है, ऐसे नहीं होगा चीजें। आप यहां पर एक दूसरे के लिए हैं, ना कि आप अपने आप के लिए हैं। बहुत बार आप देखेंगे ना, संसार में एक फ्रेज चलती है, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, है ना। लेकिन हम कभी इस पे ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं लेकर कुछ तो नहीं आए थे, लेकिन लेकर जाएंगे, पता नहीं कैसे जाएंगे, लेकर जरूर जाएंगे। हम इस विश्वास पे चलते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास प्रेम है, आशा है, भलाई है, अच्छे शब्द हैं, पैसा है, गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है आपके पास, आपने उससे मसीह में एक दूसरे की भलाई करनी है। आमीन। आपने एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। हो सकता है आपके भाई का आपके मन में गुस्सा हो, लेकिन आपने उससे परे जाकर अपने अंग को अपने साथ रिकॉन्साइल करना है, दोबारा अपने साथ उसको जोड़ना है। हो सकता है गलती उसी की हो, लेकिन आपको उसके पास जाना है और उससे बात करनी है। क्योंकि आप जितने दिन उससे जुड़े रहेंगे आप देखेंगे आपका मन शांत नहीं होगा, अशांति में रहेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, लेकिन आत्मा में आप उसके भाग हैं। आपको पता नहीं है। मैं दूसरे को नहीं कहूंगा, क्योंकि दूसरे कहूंगा तो किसको कहूंगा? आप कहेंगे उसको बोलो, उसको किसको बोलूं? मैं आप ही को बोल सकता हूं, मैं अपने आप को ही बोल सकता हूं। हो सकता है आपकी गलती ना हो सकता है आपकी गलती हो सकता है कि आप अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते हो, लेकिन आप वहां पर हैं ताकि आप अपने से जो नीचे हैं आप उसको ऊपर उठाएं। आमीन। मसीह की देह में कोई ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं है, हम सब एक हैं। और जब हम सब एक होकर अपने कर्तव्य को निभाते हैं, हम सब एक होकर अपनी उन चीजों को जो हमारे पास है एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो आप देखेंगे प्रेम जो है वो मसीह की देह में फैलता है। आमीन। अगर कोई कहे मुझे चर्च की जरूरत नहीं है, मुझे लीडरशिप की जरूरत नहीं है, मुझे तो यहां नहीं जाना, मुझे तो वहां नहीं जाना, मुझे ऐसे मुझे वैसे, आप ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कहूं मैं जाके बस कर लूंगा अपने आप ही, पास्टर जी का कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर उस बात को आशीषित नहीं करेगा।
चाहे मैं गलत हूं, चाहे मैं सही हूं, चाहे जो मर्जी है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना है। हमें इस बात को नहीं देखना है कि वह पहल कर रहा है कि नहीं, आपको पहल करनी है। आमीन। हमें इस बात का इंतजार नहीं करना कि वह करेगा या नहीं करेगा, करेगी या नहीं करेगी, आपको पहल करनी है। क्योंकि जितने दिन वो गैप रहेगा, उतने दिन आप देखेंगे आप पीड़ा में रहेंगे, और उस पीड़ा की वजह से मसीह की देह सफर कर रही होगी। आमीन। हम सब बुलाए गए हैं ताकि हम एक देह होकर, एक मनसा से, एक ही इच्छा के द्वारा, एक ही पर्पस के लिए कार्य करें। हम सब अलग अलग पर्पस के लिए नहीं है कि आप अलग कार्य करने के लिए हैं, मैं अलग कार्य करने के लिए हूं, वो अलग कार्य करने के लिए नहीं। हम सब एक ही मनसा से, एक ही कार्य को करने के लिए हैं। और परमेश्वर ने हमें एक देह में इसलिए रखा है क्योंकि उसका प्लान एक ही है, उसका पर्पस एक ही है, उसकी योजना एक ही है। और वह यह चाहता है कि हम उस एक योजना के लिए, एक मन से, एक इच्छा के द्वारा, एक ही डिजायर के लिए, एक ही पर्पस को पूरा करें। आमीन। हम अलग अलग होकर 100 पर्पस नहीं है, एक ही पर्पस है। और परमेश्वर ने हमें एक देह में इसलिए रखा है क्योंकि ताकि हम अपनी इच्छा के द्वारा उस एक पर्पस को समझें, और एक दूसरे को समझें, और एक दूसरे को साथ लेकर हम उस पर्पस को पूरा करें। आमीन। अगर आप सोचते हैं कि मैं सुपीरियर हूं और मैं अकेला ही कर लूंगा, आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जितने मर्जी अभिषिक्त हैं। आमीन। आप दूसरी लात के बिना आप दौड़ नहीं सकते। हालेलुया। आप माने ना माने, लेकिन वो गरीब भाई आपका भाई है। इस बात को समझिए। आमीन। यह इंपॉर्टेंट रखता है। अगर कोई मसीह में गरीब है तो वो आपका भाई है, और जब वह उस पीड़ा में है, उस टेंशन में है, और अगर आपने उसकी सहायता नहीं की तो उससे परमेश्वर कुछ नहीं होगा। और यीशु मसीह कहते हैं, जब मैं भूखा था तूने क्या किया? तू नहीं आया। जब मैं जेल में था नहीं आया। जब मैं नंगा था नहीं आया। मैं मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। यस, जो सब्जेक्ट है, मैं बहुत सारे पॉइंट बना के आया था, कम से कम 10-12 पॉइंट बना के आया था। मैंने आधा ही, एक ही पॉइंट का आधा ही दिया है अभी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। तो प्रभु आपको आशीष करे। हमने इन बातों पर ध्यान देना है। हमने इन बातों को, मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। इन बातों को बिलीव कीजिए। पहले तो इन बातों को बिलीव कीजिए, क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो आप वो कर भी नहीं पाएंगे। हम जो बिलीव करते हैं हम वही करते हैं। आप समझिए मेरी बात को। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है, हम किसी को मिलते हैं और वो कुछ गलत कर रहा होता है, और हमने उसको कुछ सही रास्ता बताया, लेकिन क्योंकि वो मान तो जाता हाँ ये सही है, लेकिन वो करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गलत बात पे अभी बिलीव कर रहा होता है। वो फिर वही चीज दोहराता है। क्यों? क्योंकि वह अभी तक उसने सच को जान तो लिया है, जान लिया है, समझ लिया, लेकिन वो अभी भी बिलीव नहीं करता। आमीन। कभी कभी आप देखेंगे, आप अविश्वासी के पास जाएंगे, आप उसको कहेंगे कि ऐसा ऐसा मसीह में ऐसा ऐसा है, आप प्रार्थना करेंगे और वो चंगा भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब आप कहेंगे बिलीव करने को, वो कहेगा हाँ सब बढ़िया है, सब सही है, मुझे शांति भी मिली है, मेरे तूने प्रार्थना की, मेरे मन में शांति है, एक अजीब सी शांति है मेरे मन में, लेकिन फिर भी वो बिलीव नहीं करेंगे। होता है ना ऐसे? ऐसा ही वचन में भी होता है। आपको वचन बताया जाता है, लेकिन आप घर जाते हैं और भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिलीव नहीं करते, हम उस बात को समझते ही नहीं है। तो जब मैंने यहाँ वचन दिया है, यह आपका कर्तव्य है, आप घर जाएं, इस पे सोचें, वचन को पढ़ें और होली स्पिरिट से प्रार्थना करें कि वह इस वचन का रेवलेशन आपके हृदय में दे। आमीन। कभी कभी चीजें बताने से नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा के उस रेवलेशन से आती हैं, जो वह आपको इंडिविजुअली देगा। आमीन। तो चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड आपकी कलीसिया के लिए जो आपने मसीह में रखा। पिता, इन पर रिवील कीजिए अपने होली स्पिरिट के द्वारा कि मसीह में लॉर्ड इन्होंने
आपने इनको किस पर्पस के लिए रखा है लॉर्ड। इन्हें रिवील कीजिए कि ये मसीह की देह को पहचान सकें। इन पर रिवील कीजिए कि मसीह की देह आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड। होने दीजिए कि इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो लॉर्ड, और ये जान सकें कि आपकी बुलाहट की आशा क्या है लॉर्ड। आगे के समय को मैं आपके हाथों में देता हूं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।